अस्पताल के शांत लेकिन तनावपूर्ण माहौल में हलचल तब मचती है जब नील को गंभीर हालत में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर्स की चिंता और परिवार के चेहरे पर पसरा डर साफ नजर आता है। नील की हालत नाजुक है, उसके होश में आने की उम्मीद हर किसी की आंखों में बसी है। लेकिन तभी वहां आती है तेजस्विनी, जो सबसे छुप कर चुपचाप नील के कमरे में दाखिल होती है। वह धीरे से उसके पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है और आंसुओं से भरी आवाज में उससे बातें करने लगती है। तेजस्विनी की आवाज कांप रही होती है, लेकिन उसका दिल उम्मीद से भरा होता है। वह कहती है, नील, मैं जानती हूं तुम लड़ने वाले हो, तुम हार नहीं मानोगे, मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। और जैसे ही उसके ये शब्द खत्म होते हैं, नील की आंखें अचानक खुल जाती हैं। तेजस्विनी का नाम उसके होठों से निकलता है और यह सुनते ही तेजस्विनी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। तेजस्विनी कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। नील उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि उसके लिए कितनी बेचैनी और दर्द उसने सहा है। तभी वहां नंदिनी और बाकी लोग भी आ जाते हैं। जैसे ही वे तेजस्विनी को नील के पास देखते हैं, उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वे उसे वहां से जाने को कहने लगते हैं, जिससे नील हैरान हो जाता है। नील सबको चुप कराते हुए पूछता है, क्या हुआ है? आप सब तेजस्विनी से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? इस पर नंदिनी कड़वे स्वर में जवाब देती है, नील, मैं बता नहीं सकती कि इस लड़की ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। नील चौंक कर पूछता है, सीधा सीधा कहिए नंदिनी, क्या हुआ है? तब नंदिनी आरोप लगाती है कि तेजस्विनी और रथुराज का अब भी अफेयर चल रहा है और तेजस्विनी उसे धोखा दे रही थी। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन नील शांत लेकिन ठोस लहजे में कहता है, मैं जानता हूं कि शादी से पहले तेजस्विनी और रथुराज एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वह सब खत्म हो चुका है। तेजस्विनी अब रथुराज से प्यार नहीं करती और सबसे जरूरी बात, मुझे तेजस्विनी पर पूरा भरोसा है। उसकी यह बात सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। फिर नील सबकी तरफ देखता है और कहता है, मेरे पीछे आप लोगों ने तेजस्विनी के साथ जो व्यवहार किया वह बेहद गलत था। तेजस्विनी मेरी जिम्मेदारी है और आपने उसे बिना वजह अपमानित किया। तेजस्विनी की आंखें भर आती हैं, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं। उसे अब यकीन हो जाता है कि नील ने हमेशा उसकी सच्चाई को समझा और उस पर विश्वास बनाए रखा। फिर तेजस्विनी धीरे से आगे बढ़ती है, नील का हाथ थामती है और भर्राई हुई आवाज में कहती है, नील, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, बहुत। मैं जानती हूं कि हालातों ने हमें दूर किया, लेकिन मेरा दिल कभी तुमसे दूर नहीं हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नील उसकी आंखों में देखता है, मुस्कुराता है और उसका हाथ थाम कर कहता है, मैं भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तेजस्विनी। इस बार हम मिलकर हर तूफान का सामना करेंगे। यह पल कमरे में मौजूद हर इंसान को भावुक कर देता है। नंदिनी और बाकी लोगों की आंखें शर्म से झुक जाती हैं, लेकिन नील और तेजस्विनी की आंखों में अब एक नया आत्मविश्वास चमक रहा होता है। लेकिन जब कहानी यहां खत्म होती दिखाई देती है, तभी बैकग्राउंड में एक नया खतरा चुपचाप दस्तक दे रहा होता है। रथुराज, जो अब भी तेजस्विनी से प्यार करता है और नील के लौटने से अंदर ही अंदर जल रहा है। अर्थुराज खुद से कहता है, नील को मैंने मरा हुआ समझा था, लेकिन अब वह फिर से लौट आया है। अब देखना यह है कि उसका प्यार जीतता है या मेरा जुनून। तो क्या नील और तेजस्विनी की नई शुरुआत को ऋतुराज बर्बाद कर देगा? क्या तेजस्विनी का अतीत फिर से उनके वर्तमान को तोड़ देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते रहेंगे गुम है किसी के प्यार में के नए नए ट्विस्ट और इमोशनल पल। क्या आप चाहेंगे कि अगले एपिसोड में ऋतुराज का प्लान कामयाब हो या नील और तेजस्विनी का प्यार विजयी हो? कमेंट में जरूर बताइए।